26শে বিধানসভা নির্বাচন আর তার আগে আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে নিশানা করতে একেবারে ভুল করলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন কি নিয়ে? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিয়োগ দুর্নীতি এবং চা বাগান নিয়েও আক্রমণ করলেন তৃণমূলকে। टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। আলিপুরদুয়ারের মঞ্চ থেকে আরো আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। চা বাগান নিয়ে আক্রমণ করলেন এবং তারপর কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিও বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হয় না এ রাজ্যে তৃণমূলকে আবার নিশানা। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? पश्चिम बंगाल के गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? साथियों, यहां की निर्मम सरकार के जितने उदाहरण दो वो कम है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनधन योजना को यहां लागू नहीं किया। टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। 2022 में जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी टीएमसी थी। নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্য সরকারের উপস্থিতি অনুপস্থিতি নিয়েও আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। साथियों, कुछ दिन पहले
दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। আরো আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কেন্দ্রীয় প্রকল্প, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে রয়েছে এখানকার শাসক দলের জন্য, এরকম ভাবেই আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं, लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है, कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है, कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है, कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। তৃণমূল সরকার নির্মমতার উদাহরণ। মালদা মুর্শিদাবাদে অশান্তির প্রসঙ্গ তুলে কড়া আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। পশ্চিমবঙ্গে 5 সংকট, আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে তোপ নরেন্দ্র মোদীর। एक संकट हिंसा और अराजकता का है, दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, तीसरा संकट बेतहासा बेरोजगारी का है, चौथा संकट घनघोर करप्शन का है और पांचवा संकट सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। 25-26 ভোটের দমামা আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে রাজ্য সরকারকে তোপ, অপারেশন সিঁদুরে সাফল্য তুলে ধরে জাতীয়তাবাদী শান নরেন্দ্র মোদীর।